यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ चुका है, जिसके तहत पलामू में फोर्थ ग्रेड की जो नियुक्ति हुई थी उसे रद्द कर दिया गया है। यहाँ तक कि वहाँ 100 से अधिक पदों पर नियुक्ति भी हो चुकी थी, लेकिन ये सारे विज्ञापन प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। और रद्द करने का सबसे मुख्य कारण यही है कि जो वहाँ के डीसी जो विज्ञापन निकाले थे, उस विज्ञापन में कहीं से कोई सीट का जिक्र नहीं किया गया था। सिर्फ उसमें ऐसे विज्ञापन निकाला गया था और लगभग 22,000 अभ्यर्थी उसमें ऐसे फॉर्म अप्लाई किए थे। और अप्लाई करने के साथ साथ उसकी परीक्षा भी हुई थी। 22,000 अभ्यर्थी उसमें शामिल हुए थे, लेकिन उसमें लगभग 600 से अधिक अभ्यर्थियों को एक तरह से साइकिलिंग करा करके इंटरव्यू भी लिया था और कुछ वहाँ साक्षात्कार भी लिया था, लेकिन उसमें 100 से अधिक को ही नियुक्ति हुई। बाकी शेष बचे थे वे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद हुआ यही कि जब सुप्रीम कोर्ट के जो जज ने देखा कि इस विज्ञापन में बहुत तरह के गड़बड़ियाँ दिख रही है, मतलब विज्ञापन निकालने से पहले ये कौन सा विभाग में कितनी सीट खाली है और कितने एससी का सीट खाली है, कितने एसटी का, ओबीसी का, एक कैटेगरी वाइज कहीं से कोई सीट नहीं था इसमें। सिर्फ पैनल बना करके जैसे तैसे बहाली की गई थी, ऐसा आरोप मतलब सुप्रीम कोर्ट के था ने देखा और सही भी पाया, तो इस प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भले क्यों ना नियुक्ति प्रक्रिया सही हो, लेकिन अगर इस तरह से विज्ञापन गलत निकलता है और संविधान की पालन नहीं करता है, नियमावली का पालन नहीं करता है, तो ऐसे नियुक्ति को रद्द करना कोई नया बात नहीं है। ऐसा नियुक्ति रद्द होगा। अब देखिए यहाँ पर इसको एक निर्देश भी दिया है कि 6 माह के अंदर जो है से डीसी को बहाली भी करना है और फिर से ऐसे विज्ञापन निकलेगा और इसमें विज्ञापन के बाद ऐसे बहाली होगी। और इस बार का जो विज्ञापन निकलेगा उसमें सारा चीज क्लियर रहेंगे कि पलामू जिला में कितने सीट खाली हैं, कौन से विभाग में सीट खाली है, उसी के आधार पर यहाँ पर विज्ञापन निकाला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गड़बड़ी का आरोप था लोगों का, हालांकि उन्हें राहत नहीं मिला, लेकिन वे एक राहत यही मिला कि उनकी नियुक्ति तो नहीं हुई थी और फिर से परीक्षा में बैठेंगे। और इसमें जो शामिल लोग हो गए थे उन्हें एज का छूट मिला है, वो अधिकतम एज जितना भी हो उसमें वो शामिल होंगे। अब देखिए यहाँ पर कि इसकी जो नियुक्ति हुई थी वो आपको 2018 में हुआ था, हालांकि इसका विज्ञापन 2010 में निकाल लिया गया था। उस समय यहाँ पलामू का जो डीसी पूजा सिंघल पुरवार थी और उसके बाद वो सारा प्रक्रिया को शुरू करके गई थी, विज्ञापन को निकाल के गई थी, लेकिन काफ़ी समय के बाद इसका नियुक्ति हुआ था, लगभग 8 साल के बाद। और फिर आज वही हुआ, जो नियुक्ति हुआ था सारे नियुक्ति प्रक्रिया रद्द हो गई है। तो अब एक जो नए अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि पलामू जिला में फोर्थ ग्रेड के जो सीट है लगभग आपको 1000 से ऊपर है। तो खास करके जो पलामू के हैं, क्योंकि उनके ऐसे स्थानीय जिला के आधार पर कुछ छूट मिलेगी। और जो भी यहाँ बहाली हुआ था कोडरमा पैटर्न पर बहाली हुआ था, इस बहाली प्रक्रिया के बाद अब पूरे राज्य का जो भी फोर्थ ग्रेड के बहाली निकलेगा सारे प्रक्रिया लगभग अब प्रभावित होंगे। अब एक नया नियमावली ही बनाना होगा हर डिस्ट्रिक्ट को, हर डीसी को, कि अधिकतम कम से कम वो करें कि जो भी नियुक्ति करना है किस विषय में, नहीं किस विभाग में कितनी करनी है, कितना एससी को करना है, कितना एसटी को, कैटेगरी वाइज सारा वह ऐसा रोस्टर के साथ उस बहाली करेंगे। इसमें रोस्टर ही नहीं था, रद्द होने का मुख्य कारण यही था कि रोस्टर नहीं था इसमें, रोस्टर की वजह से नियुक्ति रद्द हो गई। चलिए, अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।